हम एक राष्ट्र के रूप में अनेकता में एकता का प्रतीक हैं। इस एकता के साथ ही हम अपनी संस्कृति को अपनी निजी और क्षेत्रीय भाषा में अनुभव करते हैं। अनुभव करने का अलग ही अंदाज होता है और यही निजी विशेषताएं हमारे कम्युनिटी रेडियो के समुदाय से भी जोड़ती हैं। सोमी, आप तो बंगाली हैं, तो आप जब बंगाल में रेडियो सुनते हैं तो क्या अलग अनुभव होता है आपको? হ্যাঁ, যখন আমি দিল্লিতে থাকি তখন ইউজুয়ালি ক্যাবে যাই, আর রেডিও শোনার এক্সপিরিয়েন্স মোস্টলি একটা ট্রাফিক আপডেট হয়ে যাবে বা ইউ লিসেন টু বলিউড সংস। বাট যখন কলকাতায় যাই তখন সবাই মিলে সকালবেলায় পরিবারের লোকেরা যখন 4টার সময় চণ্ডী পাঠ শোনে দুর্গাপুজোর সময়, দ্যাটস অ্যান এন্টায়ারলি এক্সিলারেটিং এক্সপিরিয়েন্স. So don't be startled by this sudden change of language. We are a multilingual country and such deviations are pretty common. I was listening to someone in the audience just say, whenever I meet people of my language, it just go crazy. So our next session, Diversity in Sound, encapsulates this unique facet of radio. Brace yourself for a very special experience as we bring to you a multilingual panel in Bengali, Kashmiri, Gujarati, Punjabi, Hindi and English. Savor this beautiful thali of diversity and take a few hearty bites from each katori on offer. I request our panelists to come on stage. Preeti from AIR, RJ Arvind from Fever FM Kolkata, RJ Krutharth, Radio Mirchi Ahmedabad, RJ Rafiq, Red FM Kashmir, RJ Rux from FM Jodhpur, My FM Jodhpur, I'm so sorry. RJ UV, Radio City Delhi, and our moderator RJ Nasir from DPS Radio Kashmir. You know, it's going to be a lovely session. आज वर्ल्ड रेडियो डे है और मैं नासिर, मैंने कश्मीर में 10 साल रेडियो किया और इट्स अ लवली थिंग टू शेयर द पैनल विद ऑल ऑफ देम. लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे, तुम मेरा कीमती असासा हो. मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे, तुम मेरा कीमती असासा हो. एक तो खौफ भी हो दुनिया का और मोहब्बत बेतहाशा हो, राइट? और जब मोहब्बत होती है सारे ट्यून्स आपके निकलने लगते हैं हर जगह से, राइट? खैर, सो वी हैव Preeti, she's from AIR, and we have Arvind, Fever FM. We have Krutharth from Radio Mirchi, and we have Rafiq, Apna Rafiq, and we have Rex, और we have RJ UV. So, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, you know, if I start in my own language, बुच उस्ताई सारनी खुशामदीद करा, तू सेटा सेटा शुक्रिया, तू आई व्यूअर, अश्विन के सितिन बेहद. So, you know, हर एक RJ जो होता है, उसकी अपनी अपनी एक USP होती है जब वो शो शुरू करता है. And I want, before we start the show, आप अपने आप को अपनी local language में introduce करें. So that would be the touch, right? Do you all want it? Yes. So let's start from you. आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से हूँ? नहीं मैं दिल्ली से बोला नहीं हूँ, मैं दिल्ली से. So confusion FM stations को लेके अक्सर ये रहती है सर, क्योंकि हमारे नाम इतने familiar, हमारा content इतना familiar होता है. तो बहुत सारे लोग आई एम श्योर यहाँ पर भी आधा गैस मारते रहते कह रहे ये वो तो नहीं है. मेरा नाम आरजे यूवी है. मैं रेडियो सिटी 91.1 जो कि एफएम स्टेशंस की पहली फ्रीक्वेंसी है दिल्ली में, उसके लिए आफ्टरनून शो करता हूँ. इट्स अ पंजाबी शो और हम इस सितंबर में इस शो को 10 साल पूरे कर देंगे. तो जैसे आपने कहा कि एक बार क्या तकिया कलाम है आपका जैसे आप शो पे शुरू करते हैं, तो मैं दोपहर वाली गुड मॉर्निंग कहता हूँ. और इसकी हिस्ट्री जाती है पीछे. जब समर वेकेशंस में हम पंजाब में आलसी लोग मैं अपने आप को टैग कर रहा हूँ, नॉट एवरी पंजाबी बाय द वे, बट आदत होती थी 12-1 बजे उठने की. तो वो घर वालों का एक स्लैंग होता है कि हो गई तेरी सुबह, तो वहीं से उठाया एंड इज़ वर्क प्रीटी वेल. तो मैं शो की शुरुआत हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं कह जी दोपहर वाली गुड मॉर्निंग आ सोने हो, मैं थोड़ा अपना यूवी कह रहा थानू जी आया नू तो सत श्री अकाल. सो दिस आई स्टार्ट माई शो. 3 घंटे के लिए शो है, 2 से 5. इट्स द आफ्टरनून शो. और हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि जो पंजाबी म्यूज़िक ने पिछले 5-7 साल में ऑन अ कमर्शियल स्पेस जगह बनाई है, उसका बहुत सारा जो टीचा है हमने उठाया था, उसका बहुत सारी कोशिश हमने उठाई थी. और we'll complete 10 years of playing the best Punjabi music in town. That's amazing. Wonderful. So we have RJ Rafiq, Red FM Kashmir. मैं चुनाव RJ रफीक तो बुछुस कशीर पेट.
I hope nobody understood this. This is, hi, my name is Arja Rafiq. I'm from Kashmir and I did this show. It's called velapanti.com and सब वेलों का एक ठिकाना है जहाँ वो अपनी बढ़ास निकालते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं और दिल से बात करते हैं. एंड अगर आपकी इजाज़त हो तो इजाज़त आप क्योंकि रीजनल ज़बान का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ गा के सुनाता हूँ मैं, और अगर आप इसका रस पकड़ पाए तो ज़रूर बताइएगा. इजाज़त है? सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यान पोशे मदनो सुलहमा वलवेस गच्छवाई आबस दुनिया निंद्रितई ख्वाबस प्यारान तहंदीस जवाबस वलो म्यान पोशे मदनो सुलहमा. थैंक यू. है ना, अगर मैं खुद भी कश्मीर से हूँ, कश्मीरी म्यूजिक की बात करें इट्स वेरी डाइवर्स, लेकिन बॉलीवुड की जब बात करें तो ये फंस गया है बुमरो बुमरो में, राइट? देयर इज सो मच मोर टू कश्मीरी म्यूजिक देन बुमरो बुमरो, राइट? प्लीज. तालियों में कोई जीएसटी नहीं लगी, इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए. आई लव दिस म्यूजिक. ये आई एम इन अ बिट ऑफ अ सूप राइट नाउ, क्योंकि मैं अपना पूरा नाम आपको बताता हूँ, थोड़ा साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. माई फुल नेम इज़ अरविंद बालसुब्रमण्यन. तो बाय बर्थ आई एम अ साउथ इंडियन फ्रॉम साउथ, मैं अपने आप को बुलाता हूँ. और कोलकाता में आई बिकेम द फर्स्ट नॉन बंगाली रेडियो प्रेजेंटर जो पिछले 20 ईयर्स से रेडियो पर बांग्ला में बात कर रहा है. तो दैट्स नॉट इवन माई मदर टंग, लेकिन एक मिठास है, एक अपनापन है कोलकाता से. सो अ बिट ऑफ तमिल, अ बिट ऑफ हिंदी, अ बिट ऑफ इंग्लिश और अ बिट ऑफ बंगाली, चारों लैंग्वेजेस में डबल करने के बाद आई होस्ट द मॉर्निंग शो. तो चाहे आप को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रेडियो के माध्यम से मेरी जो गुड मॉर्निंग है वो आपके दिल तक पहुँचती है. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट. आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू माई मदर, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरी माँ इज़ माई मोस्ट लॉयल लिसनर. तो चाहे कुछ भी हो, शी इज़ लिसनिंग ऑन द अदर साइड. तो 20 ईयर्स से दैट्स द ओनली थिंग दैट आई डू. एंड एवरी मॉर्निंग आई स्टार्ट बाई सेइंग भालो लागे भालोबाशा जोदी बोलो, गाना तो वही गाना है जो ज़िंदगी के काम आए, वरना वो गाना किस काम का. तो माँ के आशीर्वाद से बातें भी वही बातें होंगी जो ज़िंदगी के काम आए. मेरा नाम अरविंद है और आप सुन रहे हैं 94.3 FM रेडियो 1. आई रिप्रेजेंट द फीवर नेटवर्क, फीवर 104 FM एंड 94.3. द काइंड ऑफ म्यूजिक वी प्ले इन कोलकाता इज़ एक्चुअली वेरी कूल. बहुत शायरी हुई, लफ्ज़ हुए, पोइट्री हुआ. वी प्ले द बेस्ट ऑफ किशोर कुमार और कुमार शानू. तो कोलकाता में एक कप गर्मा गर्म चाय और सुबह शुरू होती है रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, ये लड़का हाय अल्लाह, और साहिल साहब का मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है. और एक बात, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हैंड इट ओवर, बहुत मुश्किल है किसी रेडियो जॉकी के लिए इस माइक को छोड़ना. सो मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि यहाँ इस मंच पे जितने लोग हम बैठे हुए हैं ना, वी आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस टू द अदर पर्सन. तो इमेजिन करें कि आज हमारे पास कोई कंसोल नहीं है, स्टूडियो में कोई ऑफ एयर वाला बटन है नहीं हमारे पास, तो हम बातें करेंगे, दरवाज़ा बंद कर दो, हम जाने नहीं देंगे आपको. आज इस मंच पर ये शो ऑफ एयर नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैं ऐसे कपड़े इसलिए पहन कर आया हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं गुजराती हूँ, क्योंकि यूजुअली जो परसेप्शन होता है कि गुजराती लोग इसी भाषा में बात करते हैं. रफीक यूके से आया हुआ है अभी अभी. वेट आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड गुजराती के लिए यार वो कब से मैं एक ही गाना गुनगुना रहा था, दैट्स इन गुजराती. सी आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं कश्मीर से हूँ, गुजराती मेरी ज़बान नहीं है, लेकिन मैं नवरात्रि में वहाँ गया तो वही एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी की हम बात जो करने वाले हैं उसमें मैं वो लाइन गा दूँ, आपको याद हो तो गाना पड़ेगा साथ में. कौन सी क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा मिल रहे हैं. राधानु रूप छे काणु नानु प्रीत छे जगनी रीतनु शुकाम. मैं इतना ही अच्छा गा सकता हूँ, बाकी गुजराती से गाने में सिर्फ बजाता हूँ,
किसी और की आवाज़ में, सो लोगों को ये लगे कि मैं गुजराती हूँ। हम गुजराती लोग इस भाषा में बात नहीं करते, इस लहजे में बात नहीं करते हैं कि એ અમે લોકો આવી રીતે વાત નથી કરતા જે બોલિવૂડમાં યુઝ્યુઅલી તમને લોકોને સાંભળવા માટે મળે છે। मैं कभी अगर करण जौहर को मिला तो मैं उसको पूछूंगा कि कौन सा गुजराती है जो ऐसी भाषा में बात करता है। मैंने कोई गुजराती ऐसा नहीं देखा है जो इस लहजे में बात करता हो। प्लीज़ अगर कोई जानकार बैठे हो तो ये लहजा छोड़ दीजिएगा मेरा, क्योंकि वैसे भी मैं गुजराती में अर्ज हूँ, तो मेरी हिंदी प्लीज़ काउंट मत कीजिएगा। सो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ 98.3 रेडियो मिर्ची पर सुबह 7 to 12, और श्री कृष्ण भगवान की भूमि से मैं आता हूँ। तो सुबह की शुरुआत भी हम वैसे ही करते हैं, 5 to 7 हमारे वहाँ पर भजन बजते हैं। कुछ साल पहले बजना बंद हो गए थे, उसके बाद से फिर से हमने रिवाइवल किया हुआ है। सो मैं शो की शुरुआत कभी कभी ऐसे कर देता हूँ कि मोदी जी गुजराती, अंबानी जी गुजराती, अदानी जी गुजराती ने जानी जी पण गुजराती, मेरी सरनेम जानी है, सो कृतार्थ जानी इज माय होल नेम। सो मैं इस तरीके से शुरुआत कर देता हूँ। मेरे शो का नाम है बाय द वे असल अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबादी बातें और गुजराती बातें करता हूँ। Very nice, very nice, lovely. First, very good afternoon to all of you. And second thing, I'm not an RJ like them, so you people are not going to find me as entertaining as they people are. मेरा नाम प्रीति है, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ ऑल इंडिया रेडियो में। ओरिजिनली आई बिलोंग टू हरियाणा, लेकिन अभी दिल्ली में ही रहते हैं, तो सभी को मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इससे बड़ा एक सौभाग्य नहीं हो सकता किसी आरजे के लिए कि इस दिन के मौके पर हम सब एक साथ मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच द रेडियो फेस्टिवल टीम। और मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे भाई ने कहा कि गुजराती उन्होंने पहना है, मैंने थोड़ा राजस्थानी पहना है टू रिप्रेजेंट माय राजस्थान। और हमारे राजस्थान का एक छोटा सा गीत है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे सुनाना चाहूँगा सर। Please. सोनेरी धरती जठे और चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो हो मारो राजस्थान जी के पधारो बाणे देश जी केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। My name is RJ Rex. Thank you so much. I'm doing morning show in 94.3 My FM. From last 17 years, I'm doing this morning show in Jodhpur. मुझे जब प्रमोशन दिया जा रहा था तब मुझे ये कहा गया कि एक तरफ आपके पास प्रोग्रामिंग हेड बनने का मौका है और एक तरफ आप आरजे बने रहेंगे। तो मैंने कहा सर आप मुझे आरजे बने रहने दीजिए, मुझे प्रोग्रामिंग हेड नहीं बनना है। फिर मेरे जो बॉस थे उन्हें मेरी बात पसंद आई, उन्होंने कहा कि तुम दोनों बनोगे। सो now I am a programming head of Jodhpur My FM and I am doing morning show from last 17 years। और आप सबकी दुआ और प्रार्थनाओं में मैं अपने लिए सिर्फ यही मांगूंगा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी सांस भी मेरे स्टूडियो में ही निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर अ वाइल आरजे की जो डेडिकेशन होती है ना, उसे लगता है कि नहीं अब कहीं और जाना चाहिए उसे। फिर जब सैलरी कम मिल रही होती है वहाँ से उसको बोलते हैं कि भाई तुम प्रोग्रामिंग ले लो, लेकिन फिर बोलते नहीं ये आरजे छोड़ना पड़ेगा। नहीं यार, वो फिर एक ऐसा डायलेमा हो जाता है ना। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं। सर मैं छोटा सा कहना चाहूँगा, बहुत सही कहा आपने। बात वहीं से शुरू हुई थी कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए, इसकी सैलरी कैसे बढ़ाई जाए। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा ऐसे ऐसे करेंगे तो सैलरी मिल। मुझे कहा सैलरी नहीं, मुझे मॉर्निंग शो चाहिए। जब मैं अपने स्टूडियो में जाके कहता हूँ राम राम जोधपुर कई हाल चाल, क्या बात है, वो जो फीलिंग है ना, आप बिलीव अभी भी देखिए रोंगटे खड़े हो गए हैं जस्ट आपके सामने बोलते हुए। इतना लगाव है उस सीट से, उस माइक से, उस सुबह से जो मेरी खिड़की से नजर आती है मेरे शहर की। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ साउंड और किस तरीके से
डायलेक्ट, डाइवर्सिटी ऑफ साउंड जोग्राफिकली चेंज होते हैं, और वी आर थ्रोइंग दिस ओपन फॉर क्वेश्चंस ऑल्सो. लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, एंड दिस इज अरविंद, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, कि इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें लैंग्वेज की बात हो रही थी, लताफत की बात हो रही थी, लेकिन जब FM स्टेशंस आए, आपको लगता है कि जो ग्रास रूट लैंग्वेज है लोगों की, यारी दोस्ती वाली लैंग्वेज, वो पॉपुलर हो गई इन द मासेस? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी. एक तो है ही रेडियो का एस्पेक्ट कि आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़ुबान ठीक हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा लेट्स से अगर मैं कश्मीर से आपके शहर आ रहा हूँ, तो मुझे आपको सुन के उस शहर का कोर वैल्यू जो है लैंग्वेज का, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो न्यूआंसेस ऑफ लैंग्वेज, वो शायद सुनने को मिले. मैं कोलकाता शहर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लिटरेचर, लैंग्वेज, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इतना मैं आपको बता दूं, अगर कोई सुंदर लड़की आपको देख के कहे आमी तुम्हा के भालोबाशी, इसका मतलब आप कोलकाता के जमाई बाबू बन चुके हैं. तो जो बंगाली है, तो आई लव यू टू. हाँ, आई लव यू टू, बस. सो दैट्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज. मैं एक छोटा सा टाइम स्केप ड्रॉ करता हूँ आपके सामने. 20 ईयर्स बैक जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, मैं एक इंग्लिश रेडियो स्टेशन से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी. तो रात को फिल कॉलिंस और जॉर्ज माइकल बजता था, वो कम्प्लीटली एक अलग दुनिया थी. उसके बाद मौका मिला इंग्लिश से मुझे ट्रांसलेट करने का टुवर्ड्स अनदर स्टेशन, जहाँ पर हमने रात में बांग्ला में बात करना शुरू कर दिया. दैट वॉज माई फर्स्ट फोरे. हूँ तो मैं कोलकाता शहर से, और बिकॉज आई हैड अ वेरी क्लोज लिंक विद द लैंग्वेज ऑल्सो. मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे करीबी दोस्त सब बंगाली, आसपास के लोग, तो उनका कल्चर मैंने बहुत खूबसूरती से अब्जॉर्ब किया है. और ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत बार मुझे मौका मिला कि मैं मुंबई या फिर इवन इन दुबई एक रेडियो स्टेशन जाऊं, पर पता नहीं क्यों मैं कोलकाता शहर कभी छोड़ ही नहीं पाया. सच बताऊं तो इनके जैसा नशा मुझ में भी है कि मैं सुबह जब उठता हूं, गुड मॉर्निंग कोलकाता कहता हूं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. आई थिंक यू कैन नॉट टेक दैट फीलिंग अवे फ्रॉम मी. लैंग्वेज बदली है. जिस तरह के गाने पहले लिखे जाते थे 70s, 80s, 90s में, 2000 में, अब वो बांग्ला भाषा में वर्ड्स हैव बीन स्लोली, मतलब एक इरोजन सा हो चुका है. तो मैं आपको बहुत खूबसूरती से एग्जाम्पल देता हूँ. रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सबने सुना होगा. द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, द काइंड ऑफ नोटेशंस जो आपको उनके गाने में मिलते थे, आज एक मॉडर्न जनरेशन बांग्ला बैंड को अगर आप कहेंगे कि इन्हीं वर्ड्स के साथ आपको एक गाना रिकॉर्ड करना है या कंपोज करना है, तो बंगाली में आपको एक वर्ड मिलेगा, दादा एक तो चाप अच्छे होबे ना. तो होबे ना का मतलब इट इज़ अ लिटिल इम्पॉसिबल टू गेट दैट रिच लिटरेचर आउट फ्रॉम द वर्ड्स. अब बोलचाल थोड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए भी बदली है, ठीक है. तो हिंदी सिनेमा ने एक अच्छा काम किया है. जो बंगाली आर्टिस्ट है जब हिंदी में बात करता है, तो वो जो ब्रोकन बंगाली लैंग्वेज है, अब उस तरह का लैंग्वेज कोलकाता के लैंग्वेज में आपको मिलेगा. इट्स ए इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक. 50% हिंदी, 50% क्योंकि वो बिहार से आते हैं, नेबरिंग स्टेट से आते हैं. तो आप जब हिंदी में बात करते हो, यू केटरिंग टू देम. बांग्ला में जब आप बात करते हो, जितने लोग हैं वो अब कोलकाता शहर छोड़ के जा चुके हैं. सो द वंस हु आर स्टेइंग आर ओल्ड स्कूल बांग्ला, जिन्हें हम कहते हैं. तो दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड, जहाँ पर वो 70s और 80s, 90s की जो रिच लिटरेचर थी. नाउ द बुक्स हैव स्टार्टेड ड्विंडलिंग. आपकी जो भाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है. न्यू जनरेशन अब रहती है दिल्ली में और बेंगलुरु में, सिर्फ दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता शहर में आती है. सो ওই বাংলাটা ইজ জেনজি বাংলা আমি বলি. জেনজি বাংলা आप समझते हैं? सो लोल, बोल, टोल, अब ये जो वर्ड्स हैं आर ओ एफ एल, बांग्ला কথা बोलते बोलते কিন্তু চলে এসছে. एट द सेम टाइम मैं ये बात कहता हूँ कि देर इज स्टिल लॉट ऑफ होप, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफर्स सो मच ब्यूटी ना. आप जितना ही डीप डाइव मारोगे बांग्ला लैंग्वेज में, आपको उतना ही अच्छा कुछ जानने को, सीखने को, एक्सपीरियंस करने को एक मौका मिलेगा. बस यूँ समझ लीजिए कि कोलकाता में जब कोई गालियाँ नहीं देता है, जब बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई शायरी कह रहा है बस. एब्सोल्युटली. और अब कोलकाता से दिल्ली की ओर आते हैं, राइट. सो दिल्ली की लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, ऑब्वियसली यू सी इन द मूवीज, यू सी ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हैं आप, सोशली आपको लगता है कि दिल्ली की लैंग्वेज काफ़ी ऑन योर फेस है. लाइक हाँ भाई, बीप का बीप, तो मैं बीप का बीप. So how do you deal it? I mean, how do you deal with it on radio? मैं इससे पिछला जो पैनल सेशन था सर, मैं वो सुन रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये जो जो चीज़ें बोलते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं एफएम स्टेशंस पे. तो मैं उस वक्त डर रहा था कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो मैं तो ऐसे फायर ऑफ लाइन में रहूँगा कि मैं नहीं बच सकता हूँ.
फिर आके जब इन्होंने बंगाल को रिप्रेजेंट किया, गुजरात को रिप्रेजेंट किया, तो मैं सोच रहा था बैठे हुए कि आई थिंक अमंगेस्ट ऑल द स्टेट्स, अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो म्यूज़िक वाइज पंजाब का कल्चर सबसे यंग है। वो इसीलिए है क्योंकि अगर कोई लेजेंड किसी को नाम देता है पंजाब में हमारी इंडस्ट्री में तो गुरदास मान साहब हैं। गुरदास मान साहब स्टार्टेड इन हिज 80s। जहाँ से आप आते हैं वहाँ की लिटरेचर पता नहीं कितने साल पीछे जाती है। हमारी प्रॉब्लम है, हम आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसी और मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा कल्चर तो एक्चुअली बहुत सेटबैक ले चुका है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्ट ऑफ सिनेमा, वो किसी भी स्टेट का हो, कुछ हो, वो वहाँ की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। जो हम चीज़ बोलते हैं ऑन एयर, जो हमारे स्लैंग्स हैं, हमारी आज की जनरेशन इज़ अ वेरी स्लैंग ड्रिवन जनरेशन, और ये हमारे रेडियो जॉकीज से शुरू नहीं होता, ये स्कूल से शुरू होता है। आई नो लॉट ऑफ टीचर्स जो व्हाट्सएप पे बढ़ावा भी दे रहे हैं, पेपर्स जब चेक करते हैं उनको देर के स्पेलिंग बच्चा THR लिख के देता है, तो वो उनके लिए बहुत नॉर्मल हो गया उसको चेक करना, तो वो नंबर दे देते हैं। सो वहाँ से शुरू होती है। दिल्ली का एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर है प्राइमरीली पंजाबी लैंग्वेज को लेके। दिल्ली की अच्छी बात कहो, बुरी बात कहो, या कहो कि दिल्ली उन लोगों से बना है जो सब बाहर से आए हैं, कोई 2 जनरेशन्स बाहर से आए, चाहे वो CR पार्क इज़ अ वेरी बंगाली डोमिनेटेड एरिया, हमारा लाजपत नगर जहाँ मैं रहता हूँ वो पंजाबी डोमिनेट एरिया है। तो कहीं ना कहीं पंजाबी म्यूज़िक जो है वो क्रॉस ओवर करके बाकी लैंग्वेजेस से ऊपर होता हुआ बहुत ही सिंपल एक टॉकेटिव टर्म वाला लैंग्वेज बन गया है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये पंजाबीज़ के ब्लड में है टू गिव इट बैक, और वही आप दिल्ली के ट्रैफिक में देखते हो। आप किसी को कट भी मारोगे थोड़ा सा, या किसी को आप एक सिंगली देख रहे हो, ये सोच के देख रहे हो कि शायद मैं इस इंसान को जानता हूँ। क्या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली RJ आपके टोन में वो आ जाता है? बहुत आता है सर। जितना So how do लाइव you के बाद, control yourself? नो आई You're डोंट talking about आई डोंट एट diversity. टाइम्स। मैं बताता हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग हेड मेरे शो, लाइव शो में सबसे ज़्यादा भागता हुआ आता है कि भाई क्या कर रहे हो। तो वो इंस्टेंट निकलता है। ऑफ कोर्स वी ट्राई टू फिल्टर इट। अब तो आदत पड़ गई है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, बट देन वो मैंने कहा ना आपको, पंजाबी इट्स इन द ब्लड। तो Yes. कई बार ऐसा भी है, मुझे लगता है कि अगर कोई ध्यान से सुनेगा या देयर इज एन अथॉरिटी हु इज एक्टिव इनफ, तो मैं शायद 10 एक बार तो ऑफर हो चुका हूँ 1 साल में। इतना तो मैंने ज़रूर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बट येस, आई थिंक इट्स इन द लैंग्वेज। मैं फिर वही कहता हूँ, और ये आई जस्ट टेक अ मिनट इसमें, कि हमारे पंजाबी म्यूज़िक को ना पीछे बहुत, अगर आपने किसी ने सिद्धू मूसेवाला का नाम किसी ने फॉलो किया स्टोरी, एनीवन हु इज़ फॉलोड दैट, तो उन पे बहुत आरोप लगाए जाते हैं अभी भी कि वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, और उनका एक ही आंसर था, जो मैं देखता हूँ वो मैं गाने बनाता हूँ। अगर उनके गाने या जो आजकल पंजाब में गाने बन रहे हैं वो रियलिटी ना होता सोसाइटी का, तो वो गाने हिट ना हो रहे होते। तो गाने हिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस। ऑफ कोर्स देयर विल बी डिबेटेबल पॉइंट्स ऑन दिस ऑल्सो, बट दिस इज़ what the backbone of any Punjabi would be। जो है वो ज़ुबान पर है, जो है that's on the face। और वही आई थिंक कोई भी आप RJ पंजाब में चले जाइए, आई कम फ्रॉम पंजाब, माई होम टाउन इज़ चंडीगढ़, मैं दिल्ली में 10 साल से हूँ पिछले, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। एंड आई रियली डोंट थिंक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आजकल फिल्टर्स रखने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। फिर बिल्कुल, एब्सोल्युटली। रेक्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 17 साल गुजारे हैं अपने रेडियो में, हमारी जनरेशन तो ऐसी है, हमारा वो ट्रांजिशन 80s वाले लोगों जैसा है। हमने मतलब वी हैव सीन एवरीथिंग, राइट? हमने एक ज़माना ऐसा था कि जो आपका प्लेयर होता था उसे ऑन करते थे, फिर गाना सुनते थे। बिजली जाती थी तो फिर उसमें पेंसिल डाल के आप कैसेट को ऐसे ऐसे रोल करते थे, और आज की डेट में आप फ़ोन पे क्लिक करके सब कुछ सुन लेते। तो ट्रांजिशन आपने देखा है, लैंग्वेज के ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? आई एम श्योर जब आपने शुरू किया होगा 17 साल पहले, there would have been a different set of people who would listen to you। और आज की डेट में there are different people, Gen Z की हम बात कर रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। So कैसे लैंग्वेज, आप खुद एज एन RJ आपकी लैंग्वेज चेंज हुई है, साउंड आपका कैसे चेंज हुआ, वो लैंग्वेज में वो टोनैलिटी, वो लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स अपनाना, वो कैसे चेंज हुआ? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एज अ कैजुअल अनाउंसर। तो जब हम वहाँ गए पहली कक्षा में, तो हमें साफ कहा गया कि शुद्ध हिंदी, कुछ भी इधर से उधर नहीं, अगर हुआ तो शो कैंसिल। तो हमें वो बहुत ऐसा होता था कि कुछ भी अपने मन की नहीं कह पाते थे, मतलब जो लिखा है, जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने ओके किया हुआ है, हमें वही शब्दों को बोलना है, शुद्ध हिंदी में बोलना है। तो जब मैं वो करता था तो मुझे बड़ा यूँ लगता था, यार क्या यार, इतना शुद्ध हिंदी कैसे बुलवा रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ आपकी भाषा शुद्ध होगी वाकई। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। धीरे 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 जब मैं प्राइवेट रेडियो स्टेशन की तरफ गया तो वहाँ कोई बंदिश नहीं थी, अबे क्या कर रहा है, अबे ये भी चल रहा है। तो मुझे लगा हाँ, यहाँ ये बदलाव आया है, जो हम जनरल सोचते थे कि हम ऐसे बात करेंगे। जब शुरुआत की तब नो डाउट
एक अपनी हिंदी भाषा का जो प्रभाव रहता है हर जगह पर वही प्रभाव नज़र आता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, एक मैंने स्पार्कलर, हमारे रेडियो में हम सब जानते हैं स्पार्कलर्स होते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक हिंदी स्पार्कलर चलता था जो दिल्ली में बनता था और जोधपुर में प्ले होता था। लोग हंसते थे, मज़े लेते थे, बढ़िया। एक दिन ऐसे ही किसी कार्यक्रम में बैठे बैठे मैं ऐसे ही कुछ मिमिक्री कर रहा था, तो मेरा जो उस समय पीईपी हुआ करते थे उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा तुम इसी में कुछ बनाओ ना। तो पहला मेरा सवाल था, सर मैं तो एग्री हूँ, पर क्या हमारा ऑडियंस कि यही तो टेस्ट करना है कि बनाओ, लेट्स सी क्या ऑडियंस पसंद करती है, नहीं बना करती है। तो हमने बनाया। तो मैंने क्या किया, सनी देओल की आवाज़, सनी देओल जो है वो राजस्थानी में बात कर रहा है, तो सुनना चाहेंगे आपसे। तो बेसिकली वी लव टू लिसन टू ये थैंक यू वहाँ पे क्या, जैसे कि एक स्लैंग है हमारा कि जैसे वहाँ अगर सलमान खान भी आया तो क्या है, बराक, हाँ बराक ओबामा है तो ऐसा क्या है, अपन कम है क्या, यूं हमारा वहाँ एक स्लैंग है। तो उसको हम बोलते हैं एडो पचे कई है, ये हमारी भाषा में बोला जाता है एडो पचे कई है। तो मैंने उस पर स्पार्कलर बनाया कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है पपिया और एक है काकू, चाचा जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। तो जो पपिया है वो कह रहा है, अरे काकू ओ सलमान खान फिर जोधपुर आएगो, एडो पचे कई है। तो जो काकू है वो बोलता है, मना आठाने पड़े कि इतना दिनों मैं अटे बैठा हूं, वो थे ना ध्यान नहीं है, पर सलमान खान आया तो तू क्या एडो पचे कही है, मारो पता है कहीं सलमान खान, एक मिर्ची बड़ो खान, एक कचोरी खान में सलमान खान भी तो एड़ी तेड़ी कर दूला, एडो पचे कही है। तो आई डिड इट। और रेडियो पे जब हमने इसको प्ले किया मुझे बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड हो गया मैं लोगों के रिस्पॉन्स से, कि मैं जिस किसी भी शो में जाता था और मैं बोलता था मैं हूं आरजे रेक्स, तो वो मुझे कहते थे एक मिनट एडो पचे कहीं बोल के बताओ। तो वो मुझे उस समय पता लगा कि नहीं, अब अपनी भाषा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे इसके लिए मैं ना सोशल मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाया। क्योंकि जब हम रेडियो में होते हैं तो हमारी बंदिशें होती हैं कई चीज़ों को लेकर। हम जो जैसे अभी ये एडो पचे कई सर मैंने बनाया ना, मैंने अपने नेशनल प्रोग्रामिंग हेड को यहाँ भेजा, तो उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर ये आपके नहीं आ रहा होगा, पर मेरे शहर वालों को गजब समझ में आ रहा है। एंड वी डिड ऑलमोस्ट 300 एपिसोड एंड स्टिल अगर आप मेरे शहर में आएंगे और ये बोलेंगे एडो पचे कई है तो वो स्माइल करेगा। मेरे लिए उसकी वो एक सबसे बड़ा प्राइज है कि भाषा को किस तरह लोगों ने अपनाया। एंड देन आई स्टार्टेड राजस्थानी कहानियाँ, मंगलवारी मारवाड़ी कहानी आरजे रेक्स के साथ, जो मैं अपने फेसबुक पेज पे करता हूँ। शुरुआत में वही 40 व्यू, 2 लाइक, एक मेरा एक मेरे प्रोग्रामिंग हेड का, ऐसा ही चल रहा था, बाकी रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों का। फिर धीरे धीरे जब वो भाषा का लगाव बढ़ने लगा तो उसकी बाउंड्रीज खत्म होना शुरू हुई। जहाँ पर भी वो राजस्थानी लोग हैं उन्होंने इसे अप्रिशिएट करना। अब आप सबकी दुआओं से अभी लास्ट स्टोरी मेरी ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास चली गई। क्या बात, तो ये भाषा का जो बढ़ता लगाव है ये कहीं ना कहीं आता है। और मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिटी जो है इसे आज टेक्नोलॉजी बढ़ चढ़ के ऑप्ट कर रही है। जब आपने शुरू किया था तब शायद लोग सवाल करते थे कौन समझेगा लोकल लैंग्वेज, कौन। आज देखिए सैमसंग का S24 अल्ट्रा आया, उसमें ऑप्शन है कि अगर आप किसी दूसरी भाषा में बात करना चाहें, आप हिंदी में बोलिए, वो कोरियन में ट्रांसलेट करके देगा। आप नेटफ्लिक्स पे जाइए, कोरियन डबिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, साउथ इंडियन डबिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा के प्रति प्रेम जो है वो लोगों का बढ़ रहा है। वो इजहार की बात करते हैं ना, कहते हैं कि चाहे मोहब्बत हो या गुस्सा, इजहार अगर आपको करना है तो अपनी मातृभाषा अपनी भाषा में ही होता है। राइट। खैर मैं प्रीति से पूछना चाहता हूँ, प्रीति वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, और हम अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो एक सेट पैटर्न है वहाँ पे, यू कैनॉट क्रॉस दैट लाइन। फिर जब आप FM रेडियो स्टेशन सुनती हैं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज समवन हु इज़ वी वुड वांट टू नो दैट, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, समवन हु इज़ होस्टिंग अ शो ऑन ऑल इंडिया रेडियो, एंड देन क्या आप हमें जज करती हैं या नहीं? It's the feeling of क्या आप हमें जज करती हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली हम उनकी लीग को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वी आर यूज्ड टू दिस लैंग्वेज। लेकिन जज वाला नहीं है, बट वी डू कंपैरिजन्स कि हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं।
कैसे होता है इट गोज सबकॉन्शियसली. जैसे अब आपने बोला अरे यार, हमारे दिमाग में कि नहीं वी कैन नॉट यूज़ दैट यार, हम नहीं यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड को. बाकी अभी जैसे इन्होंने इवन पॉलिटिकल कमेंट्स एंड लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन नॉट यूज़ दैट ऑन एयर. हम नहीं यूज़ कर सकते हैं. हमें एक अपना सेट ऑरा है, वी हैव टू मेंटेन दैट ऑरा. और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं AIR की बात करूँ, एक सेट पैटर्न है लिसनर्स का जो कि सुनते हैं वो आपके प्रोग्राम्स, वैसी प्रोग्रामिंग सुनना पसंद करते हैं, वो शायद इतने इंक्लाइंड FM रेडियो स्टेशंस की ओर नहीं है. नहीं, सी वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पबकास्टर. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पीपल लुक टू आकाशवाणी. उन्हें प्रोनाउंसिएशन चाहिए किसी की तो वो आकाशवाणी सुनेंगे. ऑथेंटिसिटी चाहिए वर्ड्स की, दे लुक टू आकाशवाणी. आपको न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चाहिए, ऑब्वियसली पीपल गो टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़. तो वी हैव टू वी कैन नॉट shatter the expectations of the people. वो उनकी expectation है हमसे that we maintain that language, and you will not believe अगर दो चार word इधर उधर होते भी हैं then we start getting letters from people. Okay. उनके letters आने शुरू हो जाते हैं. Yes, they just start complaining, ये आपके RJ क्या बोल रहे हैं, वो birthday क्यों celebrate कर रहे हैं online, this is not the way, आप against जा रहे हैं, ये आप our audiences, our listeners are the ones who expect us to maintain that role of being a pubcaster, the only pubcaster in India. प्रताप, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, लाइक शो करते करते कुछ ऐसा वैसा आपने बोल दिया, फिर आपको पता चला बाद में कि ये नहीं मुझे कहना चाहिए था, या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? मिर्ची में से कौन कौन है यहाँ? कोई नहीं है? हाँ हुआ है. भाई बताना मत. नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मतलब एक इंटरव्यू में कर रहा था जहाँ पर गुजराती सेलिब्रिटी एक आए थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे वो, और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल दिया था, तो वो चीज़ हो चुकी है. लेकिन गुजराती का कैसा है पता है कि गुजरात में ऐसा कहते हैं कि बार गाँव में बोली बदलाए. इसका मतलब ये है कि हर बार गाँव में आपकी बोली जो है वो बदल जाएगी. मैं हमेशा लिटरेचर फेस्ट में भी कहता हूँ कि गुजराती के साथ चीज़ ये है कि गुजराती लैंग्वेज कम है और वो फीलिंग ज़्यादा है. तो जो आप डिक्शनरी में शब्द जो देखते हैं वो भाषा है, और जो आप गुजरात आकर सुनते हैं वो असली गुजराती है. तो बोलने में तो फिर गुजरात में किसी को कंट्रोल नहीं है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गुजरात का एक रीजन है, साउथ गुजरात जो है, दैट इज सूरत. तो वहां का पंजाब है. तो आपको शायद दिल्ली या पंजाब में जितनी गालियां सुनने को नहीं मिलेंगी उतनी आपको सूरत में सुनने के लिए मिलेंगी. तो मैं अहमदाबाद आने से पहले सूरत में काम करता था, तो वहां के लोग ट्रैफिक बीट देने के लिए जो फोन करते थे, तो वो मतलब मैं कहां से काटूं और कहां से छोड़ूं वो समझ में नहीं आता था मुझे. तो वो हो चुकी है, आपकी बात सही है वो. सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो डायलेक्ट है ये आपका बहुत ही लोकल डायलेक्ट है और ये एक्सेप्टेड डायलेक्ट है, और जो हम सुनते हैं, जो हम इन ए डेली लाइफ जो आप सुनते हैं वो आप अपने लिसनर्स को नहीं बोल सकते, या खुद नहीं वो रेडियो पे आप बोल सकते, बट देन अगर आप प्ले भी वो हो जाए आपसे तो एक्सेप्टेड है. ये लगता है आपको अब कि हम उस दौर में पहुंच गए हैं अब कि जो लैंग्वेज है हमारी, जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, वो एज एन आरजे हम तो रेडियो पे यूज़ नहीं होती है वो, बट देन अगर आप कर लें वो यूज़ तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है. मुझे तो लगता है कि है एक्सेप्टेड. मैं तो बस अपने प्रोग्रामिंग हेड को मनाना चाहता हूँ कि भाई देखो ये ऐसा सब चल रहा है, तो अगर आप एक्सेप्ट कर पाएँ इस चीज़ को तो बहुत बेहतरीन रहेगा. ऑब्वियसली जो गालियाँ हैं उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, लेकिन जो लैंग्वेज का जो टोनैलिटी है वो थोड़ा आ चुका है अब. और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि खास करके गुजरात में काफ़ी सारे रीजन्स हैं. अगेन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बार गाँव में बोली बदलाए. तो काठियावाड़ में अगर आप जाओगे गुजरात के, तो वहाँ पर बहुत अलग गुजराती आपको सुनने के लिए मिलेगी. तो अगर रीसेंट एग्जांपल है, आरजे हंट हुआ था, उसमें एक कैंडिडेट बहुत ही बेहतरीन आया हुआ था और वो जीत भी गया. आरजे हंट, उसको सिलेक्ट किया गया कि यार अहमदाबाद के लिए इसको शायद सिलेक्ट करें. तो वहाँ पर बात यही आई कि यार ये जो बंदा है वो गुजराती अच्छी बोलता है, लेकिन अहमदाबादी गुजराती नहीं बोलता है, ये काठियावाड़ी गुजराती बोलता है, ये सूरती गुजराती बोलता है. तो ये वाला मामला है. तो अगर आपने अपनी लोकल रीजन जो है वहाँ की गुजराती पकड़ ली, या वहाँ की जो टोनैलिटी है वो पकड़ ली, तो बाकी सब सही है फिर. जी, मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा. जब मैंने कहा मैं फीवर 104 FM जब मैंने ज्वाइन किया और रेडियो थे, आई हैड टू स्टार्ट टॉकिंग इन बांग्ला. बांग्ला कंफर्टेबल है,
बट क्या है ना, एक नॉन बंगाली जब बांग्ला में रेडियो में बात करता है तो कुछ एक अक्षर में आपका MTI इन्फ्लुएंस पकड़ा जाता है। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला। आपने कहा एक्सेप्टेंस, जो नॉर्मल भाषा है, किस तरह हम लोगों को एक्सेप्ट करवाएं। डेली पूरे 1 साल तक देयर वाज अ सेगमेंट ऑन माय शो, जब मैं रेडियो पर जाता और सुबह बोलता है कि आज शुरुआत कोई पॉजिटिव थॉट के साथ नहीं होगी, আপনারা আমাকে ফোন করে একটা নতুন বাংলা ওয়ার্ড আজকে আমার টিউটর হয়ে শেখাবেন আমাকে, विच वॉज द सिटी ऑफ कोलकाता। हर दिन सुबह मुझे एक अच्छा प्रॉपर बांग्ला वर्ड सिखाएगी। और कभी कभी मैं जानबूझकर गलतियां भी करता था। निझुम राते निस्तब्धताय आमी तुम्हार बंधु अरविंद, तो कुछ गलत नहीं है, बट इट जस्ट द वे यू पुट इट। लोग फोन करते थे कि अरविंद भैया ये अच्छा लगा। और बंगाली में क्या है कि आप जब लैंग्वेज यूज करते हैं तुई, तो कुछ लोगों को बड़ा इंसल्टिंग लगता है। तो अगर किसी को ए तुई की कोचिश, दिल्ली वालों को, और अगर कुछ लोग कहते हैं यार तुई बोलले खूब आपन मोने है, आप मेरे को तुई बोल के बुलाओ, बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं रेडियो पे बोलता था यार तुई प्यार से बुलाऊं, गाली देकर बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, आप लोग मुझे बताओ। पीपल वुड ऑफन कॉल। तो कमिंग बैक जस्ट अ थ्रेड कि हम चाहे कुछ भी करें, भाषा चाहे जितनी भी बदले, वी कैनॉट एग्जिस्ट आउटसाइड व्हाट सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग। तो एज लॉन्ग एज हम ऑनेस्टली उसके साथ डील करते हैं, मुझे लगता है कि ऑडियंस है जो रिलेट कर सकती है और उनको अच्छा भी लगता है। तो इन्होंने जैसे कहा ना कि ये इनकी वो वाली गुजराती नहीं है, बट आई एम श्योर जो सुन रहा है वो इसलिए ज्यादा एंगेज्ड है क्योंकि इसकी वो वाली गुजराती नहीं है। बट जस्ट एडिंग अ सिंगल पॉइंट, आई थिंक यही FM स्टेशंस की ब्यूटी है। मैं अक्सर कहता हूँ जब भी हमें मौका मिलता है कि FM 2001 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन। तो हम 22 साल पुराने हैं प्राइवेट स्टेशन, और 22 साल का बच्चा गलती करता है, 22 साल का बच्चा गलती करेगा। ये हम आधी गलतियाँ ही छुपा रहे हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बस 2 चीज़ें, ये लोकल स्टेशंस के, एक दिल्ली में है, एक पटियाला में है, एक जलंधर में है, एक आगरा में है, उसका फ्लेवर, उसका मज़ा ही तब है जब वो लोकल कंटेंट सामने आएगा। नहीं तो बॉम्बे से आप बहुत इजीली, जैसे टेलीविज़न होते हैं वो सब पाइप करते हैं स्टेशन, अब तो हमारे भी पाइप होने शुरू हो गए हैं, बट विल नॉट अनकवर दैट, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। बट यही खूबसूरती है कि हम अपनी भाषा को, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायद इसीलिए वो पसंद करते हैं। दूसरा, आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, क्योंकि जितने लूप होल्स यहाँ पर AIR की ऑडियंस FM स्टेशंस में निकाल सकती है, उसको कवर करते करते शायद हमारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इतनी गलतियाँ हैं, मैं मानता हूँ, पर वो गलतियाँ किसी और नज़रिए से हैं। मैं एक बताता हूँ, FM स्टेशंस में जितने लोग काम करते हैं, हम कमर्शियली ड्रिवन हैं। देयर इज़ अ प्रोडक्ट जिसके बारे में मुझे बात करनी है, देर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ थिंग, मैं एडवेंचरस ही बोलूँगा, वो फिट होता हो या ना होता हो, बट वो ब्रीफ में है और वो वर्ड हाईलाइट होना चाहिए। आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स हम खुद एंडोर्स नहीं करना चाहते, हम खुद बिलीव नहीं करते हैं उस प्रॉमिस को, उस प्रोडक्ट के प्रॉमिस को, लेकिन हमें वो सामने रखना होता है। और ये शायद आई थिंक आप लोग अग्री करेंगे कि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा प्रोड्यूसर या हमारा PD वो भेज देगा मेंशन, और उसमें अगर वो 2 वर्ड जो आपको अपनी इंटेलिजेंस से लगता है कि ये यूज़ नहीं करूँगा तो निकल जाऊँगा बहुत प्यार से, वो 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थे, और वो RJ मेंशन फिर से रिक करवाता है और फिर भेजता है। सो जब भी आप में से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी FM स्टेशन के लिए, किसी RJ के लिए रखे, वो अकेला नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ है। वो गाने जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, आधे से ज़्यादा गाने सोल्ड हैं। अब हमें नहीं पता होता सुबह आके या दोपहर को आके कौन सा गाना आएगा। मैं हटाना चाहूँ, म्यूज़िक स्केड्यूलर के पास जाऊँ, वो कहता है भाई पेड है गाना, नहीं हट सकता। सो दिस इज़ वन। तो जो FM स्टेशंस के, प्राइवेट प्लेयर्स के जो चैलेंजेस हैं, वो इतने मल्टीपल चैलेंज हैं कि हर हफ्ते एक नया चैलेंज आता है जो हम सीख रहे होते हैं कि इसको डील कैसे करना है। सो वेन एवर यू जज, और ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, आई थिंक दिस इज अक्रॉस एवरीथिंग। सेल्स वर्सेस प्रोग्रामिंग अलग फाइट चलती है, प्रोग्रामिंग वर्सेस मार्केटिंग अलग फाइट चलती है। सो जस्ट फिनिशिंग दिस ऑफ, देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ अ प्राइवेट FM RJ जब वो ऑन एयर जाता है, वो क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। और आखिरी चीज़, हमारी टाइम की लिमिट जो 90 सेकंड होती है, उसमें 10 चीज़ें बोलनी है। वो आजकल तो चेकलिस्ट पे, एयर चेक्स पे चेक होता है कि ये सब बोला कि नहीं बोला। दैट्स अ सैड थिंग। हम RJ यहाँ मुस्कुरा सकते हैं मंद मंद, बिल्कुल सोच के कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट किसी RJ के पास, चाहे वो 17 साल का, 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं शायद यंगेस्ट ऑन द पैनल हूँ, मुझे 10 साल हुए यहाँ पर, बट मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। मुझसे जितने भी सीनियर RJs हैं, तो मैं आई थिंक मेरे लिए तो बहुत लर्निंग सेशन है। जाते हुए प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता जाना, हाउ टू डॉज योर PD, कि कोई चीज़ ऑन एयर ना बोलो जिसको आप एंडोर्स नहीं करते हो यार। And not only this, I agree what he's saying, but then the point is it's not with the language only, but then the music, see the songs. रात के लिए आप गा रहे हो तो रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, देन आज अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो ये गाना चल रहा है भाई, एंड देन आप तब बहुत खुलूस और अदब से अगर बात कर रहे हैं, वो रेलिवेंट था,
उस ऑडियंस के लिए जो आपको सुन रहा है, बी दैट ऑल इंडिया रेडियो की ऑडियंस बहुत टाइम चल रहा था, अब ऑल इंडिया रेडियो के सामने आपको और 10 FM चैनल्स है ट्यून करने के लिए, तो आप वो जेनजी के लिए क्यों नहीं रेलिवेंट रहेंगे? डेल्यू इज द ओनली सेल्यूल्यू, ये क्यों नहीं बोलेंगे आप जब ये चल रहा है हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात हो रही है? तो अगर आपके पास ये एक बार सुनाई दे रहा है, देन आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट. अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ये नई जनरेशन तक आप पहुंचा रहे हैं, स्नैपचैट की स्ट्रीक क्या है, why is it important, we should know it and we should talk about it. I think ये relevance तब है जो ऑडियंस आपको सुन रही है, एंड आप में से सब लोग जानते हैं आपकी ऑडियंस क्या है. वी ऑल नो कौन मुझे सुन रहा है, कब मुझे सुन रहा है, और कौन सा मेरा पीक टाइम है सुनने. बिल्कुल, सो वी अंडरस्टैंड इट. मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, जब हमने कश्मीर में रेडियो शुरू किया, मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2009-10, तब बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने थे जो कि हमारे स्टेशन पे प्ले नहीं होते थे, बिकॉज हमें लगता था कि शायद हमारे कल्चरल इथॉस के खिलाफ है, नहीं प्ले हो सकते. और आजकल की डेट में जब आप कोई भी रेडियो स्टेशन कश्मीर में सुनते हो, यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ ट्रक थ्रू पंजाब. सो ये ट्रांजिशन हुआ है सीरियसली. कहाँ से आ गया? इट इज लाइक आप एक स्टेशन लगाइए, वहाँ दिलजीत दोसांझ चल रहा होता है, दूसरा स्टेशन लगाइए आप, वहाँ पे एक और पंजाबी गाना चल रहा था. इट एक्चुअली फील्स लाइक यू आर, एंड वो डाइवर्सिटी आपको हर एक चीज म्यूजिक में भी दिख रही है, वो आपको इवन इन ऑडियो प्रोडक्शन ऑल्सो. सो आप गुजरात में भी आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें वो रीजनल टच है. रफीक आपसे पूछना चाहता हूँ, यू वर अ लिसनर व्हेन यू स्टार्टेड लिसनिंग टू रेडियो, और आज माशाल्लाह आप आरजे हैं. हमारे साथ विजदान भी बैठा हुआ, ये भी हमारे एरिया से, इसका सेशन इसके बाद है. सो विजदान, अगर मैं आइस ब्रेकिंग की बात करूँ, हमें कहा जाता था कि भाई प्यार की बात ना करो, ये ना करो, वो ना करो. ही केम एंड ही डिड अ शो ऑन आशिकी, ठीक है, रिजेंटमेंट हुई उस पर, बट आज की डेट में अगर ये करता है तो शायद मे बी ही माइट डू इट अगेन. तो ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं रफीक, हाउ डू यू सी इट? सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट द रेलेवेंस, और अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमें वक्त के साथ तो रेलिवेंट रहना पड़ेगा. आप कितना भी ठीक है उस चीज़ को रिस्पेक्ट रख रहे हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं. मैं ऑल इंडिया रेडियो से, जैसे आपने कहा, वो जर्नी से पहले मैं एक रेगुलर कॉलर रहा हूँ FM चैनल्स के लिए. मैंने इतने कॉल्स करे हैं कि सारे के सारे रेडियो जॉकीज मुझे जानते थे एज कॉलर्स. तो लेकिन तब जो रेलेवेंस मुझे थी उनके म्यूजिक से थी, उनकी आवाज़ से थी, उनकी कहानियों से थी. एंड उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो चला गया, और ऑल इंडिया रेडियो का मैं मॉर्निंग शो बहुत मुद्दत तक किया. और मॉर्निंग शो में जो एक फॉर्मेट है, जो एक दायरा है, और जिस जगह से आप वो शो कर रहे हैं, उसका एक लबो लहजा है, एक कायदा है, डंग है, इज्जत है. पर जब मैं स्विच हो गया, मैं FM रेडियो पे, रेड FM पे अभी वेलापंथी कर रहा हूँ, तो जब ये वेलापंथी कहानी शुरू हुई तो मुझे एक क्लियर सा ब्रीफ मिला कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मुझे उनके जैसे ही बिहेव करना है, मुझे उनकी एनर्जी में रहना है, जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ हैं मुझे उनके साथ रेलेवेंट रहना है. और इट्स नॉट जस्ट ओनली रेडियो, आप अब रेडियो चैनल्स को देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ में भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है. अगर आप मान लीजिए, चले मैं एक पल के लिए मान भी लूँ कि आप स्टूडियो में कोशिश करेंगे रेलेवेंट रहने की, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड आएंगे, अगर आप तब रेलेवेंट नहीं हो, यू आर रिजेक्टेड. तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रीति, इसके व्हाट डू यू हैव टू से ऑन व्हाट रफीक सेड. रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं, केटरिंग टू प्रेजेंट जनरेशन, और जो डायलेक्ट है आजकल की जनरेशन का, अब हम एज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, तो मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से आई वुड लाइक टू गो एस्ट्रे. अभी जैसे आरती जी ने प्रीवियस पैनल में बोला कि FM रेडियो इज सिनोनिमस टू FM, एंड FM इज सिनोनिमस कि आप चलाएंगे, देर आर RJs, आप गाने सुनेंगे, लेकिन आकाशवाणी के लिए वो सिर्फ उतना भर नहीं है. हमारा मेजर पार्ट जो है वो स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स हैं, फीचर्स हैं, ड्रामाज हैं, और उसके अलावा टॉक शोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स. तो जहाँ तक आपने डायलेक्ट्स की बात करी, तो आकाशवाणी 23 लैंग्वेजेस एंड ऑलमोस्ट 180 डायलेक्ट्स में हम अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं. Obviously हमारा मोटो वही है that we have to connect with people, we have to reach each and every person in this country. Almost 99.9% coverage, it is believed that we reach to almost 99.9% people of this country. तो obviously dialects हेल्प करते हैं आपको. अब आप यहाँ से बैठ के हिंदी में अब आप कोई फीचर बना रहे हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर गोइंग टू रिलेट विद दैट, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. जस्ट लाइक टू ऐड वन, बिकॉज मैं भाई के इमोशन से बिल्कुल 100% रिलेट कर सकता हूँ इस मंच पे. ये जो RJ मेंशन वर्ड है, ये सिर्फ इस मंच पे जो बैठे हैं वो समझ पाएंगे, और कोई नहीं समझ पाएगा. हम वो विचित्र प्राणी हैं हु कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट.
तो कभी कभी क्या होता है जब आप आरजे को गालियां देते हो ना, यार ये क्या बोल रहा है, रुमाल का एडवर्टीजमेंट इतने गंदे इंग्लिश में, कितनी गंदी भाषा में, क्या होता है ना 2 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले हर ऑफिस में एक बड़ा इंटेलिजेंट क्लाइंट सॉल्यूशंस या कॉपीराइटिंग पर्सन होता है जो गूगल बाबा का प्रयोजन करके ट्रांसलेट करके कहता है कि क्लाइंट 30 सेकंड में सुन रहा है, आप जरा इसको सुना लें। तो उस वक्त हम जैसे नाकामयाब इंसानों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि बस इसी को कॉपी पेस्ट करने के बाद गालियां सुननी पड़ती कि हमने ये क्या भाषा में रेडियो पे कह दिया। मैं आकाशवाणी स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। आज जब मैं अपने रेडियो में इंटर्नशिप करवाता हूँ तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आकाशवाणी इज़ अ बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें एक बार आकाशवाणी के लिए ताली बजानी चाहिए सबको। हमें जब रेडियो समझ में नहीं आता था तब भी हम सिबा का गीतमाला सुनते थे, तो वो जॉनरे था। अब जैसा मैम ने कहा कि एकदम बड़बड़ बड़बड़ बड़, तो उसकी बड़बड़ की कुछ रीजंस होते हैं। आकाशवाणी में विज्ञापन अब शुरू हुए हैं, हमारे 2001 से शुरू हो गए थे। हमारी क्लॉक में गाने कम, विज्ञापन ज़्यादा आ जाते हैं। हमें मिलता है एक फिक्स टाइम कि इस सेकंड्स के अंदर आपको लिंक खत्म करना है। आकाशवाणी में ऐसा नहीं है। नमस्कार, सुबह के 5:05 अब उनके पास में कोई मतलब आराम से चल रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि क्लॉक का प्रेशर नहीं है। मेरे को तो कहा हुआ है कि भाई आपको सिर्फ 3 बार बोलना है, अगर 3 में से 1 में ज्यादा बोल गए तो तीसरी बार जब बोलो तो 4 सेकंड कम बोलना है। तो दिस इज द रीजन मैम। अदरवाइज हमें भी प्यार मोहब्बत आकाशवाणी जैसे चैनल से पूरी रही है, और हम भी अपना जब काम करते हैं ये आप सबका प्यार ही है जिन्होंने आफ्टर आकाशवाणी प्राइवेट एफएम को इतना अच्छा एक्सेप्ट किया कि आज पूरे हिंदुस्तान में दिन ब दिन नए रेडियो स्टेशंस खुल रहे हैं। अब पॉडकास्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने हम साथियों को सुना है कहीं ना कहीं, भले ही आपने हमें कम समय के लिए सुना है। तो विद द ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, आपकी दुनिया थोड़ी सी अलग है और हमारे जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं वो बहुत अलग से हैं। पर अगेन मैं कहूँगा कि हम हमेशा ऑल इंडिया का रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो एक प्राइमरी स्कूल है हमारी। अगर हमारा जो कंट्री है जिसकी यूथ पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, इफ़ देयर इज़ अ सेट स्लैंग्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, और अब तो आई थिंक टीचर्स, मैं देखता हूँ टीचर्स के साथ व्हाट्सएप का एक्सेस है, वहाँ पर इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज दैट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो जो लहजा वो यूज़ कर रहे हैं, जो तरीका वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे, आई थिंक वो रोल नंबर वाइज एक पैराग्राफ पढ़ना होता था। मुझे याद है, दिस इज़ वेरी फनी, कि एक रोल नंबर पहले आप अपना पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते थे सो दैट गलती ना हो, टीचर आपको टोके ना, और सेंटेंस खत्म होने पे एक नेचुरल हर बच्चे का पॉज होता था। वो धीरे धीरे कैसे अनलर्न करना है। मुझे लगता है लाइफ नाउ, दिस जनरेशन जो यूथ है इंडिया का, इट इज़ मोर अबाउट अनलर्निंग एंड देन लर्निंग समथिंग न्यू जो अब सोसाइटी में चल रहा है, चाहे वो डायलेक्ट है, वो लैंग्वेज है, अपने आप को पेश करने का तरीका है। एंड देयर इज़ रूम फॉर एवरीवन, हर एक इंडिविजुअल के लिए। इंस्टाग्राम ने सब एक को, जिसके पास मोबाइल और फ्री का इंटरनेट है, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सुपरस्टार है अपनी नज़रों में। तो सबके लिए अगर इंस्टाग्राम ने, डिजिटल मीडियम ने स्पेस बना दिया है, तो जो आपकी ऑडियंस सुनना चाहती है, चाहे वो लहजा है, वर्ड्स की सिलेक्शन है, कितना देर बोलना है, कौन सा गाना सुनना है, अगर हम इतने कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं सर्विस इंडस्ट्री में, विच इज़ ऑल्सो आवर इंडस्ट्री, तो वही लहजा जो वो बोलते हैं, जो समझते हैं, आई थिंक दैट शुड बी द वन जिसमें इसको आगे आपको लेके जाना चाहिए। वी आर एट द एंड ऑफ द डे इन द बिजनेस ऑफ ऑल्सो एंटरटेनिंग पीपल, जो हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात को सुनता है। और इस बात से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कमर्शियली ड्रिवन है। हेंस हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना, हमारा सपना, हमारा उद्देश्य इज प्रॉब्ली ऑन वन साइड बट ऑल्सो इट इज ड्रिवन बाय एडवर्टाइजर्स। लगान के पहले शायद अगर आपसे किसी ने कहा होगा कि विकी डोनर जैसी कोई कहानी बनेगी, लोग जाकर देखेंगे, कोई यकीन नहीं करता। बट आई थिंक मूवीज लाइक लगान ऑल्सो शोड कि एक ऑडियंस है जो रेडी है किसी बदलाव के लिए, किसी चेंज के लिए। सो देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। रही बात इनके सवाल की, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सर, मैं भाषा के बारे में नहीं बात कर रहा, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, ये बात आई थिंक हम बहुत सेफली एग्री कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी रेडियो स्टेशन हो, पीछे जितने रेडियो स्टेशन आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो रेड एफएम हो, रेडियो मिर्ची हो, रेडियो सिटी हो, फीवर 104 एफएम हो, 94.3 एफएम रेडियो 1 हो। मैं एक सेशन में सुन रहा था कि कोविड के टाइम कम्युनिटी रेडियो वॉज कमिंग टू पीपल्स हेल्प।
सर मैं आपको इस बात का दावा दे सकता हूँ, इस मंच पे जितने लोग हम बैठे हुए हैं ना, हम सब ने भी दिन रात वर्क फ्रॉम होम या फिर स्टूडियो में जाकर वी रिलेट द सेम मैसेजेस, और इवन कोविड के बाद भी हम अपने अपने शहरों में ऐसे ऐसे इश्यूज को लेकर आते हैं, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है। हम थोड़ा हंसी मजाक में उन समस्याओं को, उन सोशल इश्यूज को आपके सामने लेकर आते हैं। एज लॉन्ग एज जो उस पार है उसको समझ में आ रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द मेन विक्ट्री फॉर रेडियो, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो प्राइवेट रेडियो हो या कम्युनिटी रेडियो। बात अगर मुझे समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उससे मेरे चरित्र में, मेरे एटीट्यूड में थोड़ा सा भी बदलाव आया, आई थिंक दैट इज द ट्रू सक्सेस स्टोरी। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक सर आई वुड वांट टू ऐड, मुझे ये भी लगता है कि हम एज लिसनर्स ज़रा थोड़े अपनी जो हमारी ओपिनियन है ना, हमें लगता है कि जो हमें अच्छा लगता है वो शायद बाकी लिसनर्स को भी अच्छा लगे। ये मैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पीछे 13 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव टाइम एंड अगेन इन माई रेडियो जर्नी एक्सपीरियंस्ड कि एक चीज़ जो एक पर्टिकुलर लिसनर को अच्छी नहीं लगती है वो दूसरे लिसनर्स को बहुत अच्छी लगती है। सो एज रेडियो प्रेजेंटर्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस सिचुएशन से हम कैसे डील करें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी थिंक कि हम इस सिचुएशन से कैसे डील करें, वी आर इन अ डायलेमा। सो हम वो एक बीच का रास्ता ले लेते हैं जहाँ हम लाइन क्रॉस भी ना, हम वी डोंट क्रॉस द लाइन, वी डेलिबरेटली डोंट क्रॉस द लाइन, बट हम उस डायलेक्ट को उसी लाइन पे रखते हैं जहाँ दोनों लोगों को पसंद आए। सो वो हमारी कोशिश रहती है। और बहुत एक ज़रूरी बात जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 100 years ऑफ रेडियो, तो आप इतने भी हार्श ना रहें कि FM रेडियोज़ पे सारी गलती आप आके चढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब सोसाइटी से ही पिक की जाती हैं चीज़ें, कि हमारे आसपास जो भी चीज़ चल रही है, ये कॉमन्स की ज़बान है ना, ये वही ज़बान है जो चल रही, मासेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जब FM रेडियोज़ नहीं थे तो आम या इस तरह की भाषा बोली जाती थी, गली कोचों में इस तरह से बातचीत होती थी। तब शायद कोई ऐसा मीडियम नहीं था जो इतना स्ट्रांगली या इस तरह से जो जिस शेप में है उसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा था। एक वो बात हो सकती है। दूसरा ये कि आज आपके पास रेडियो ही नहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप देख रहे हैं जिसको जो मर्जी है वो वहाँ पर पोस्ट कर रहा है। रेडियो में इतना भी, या FM रेडियोज़ में, कमर्शियल रेडियोज़ में इतना भी ऐसा खुला मैदान नहीं है कि आप जो चाहें वो बोल दें। तो आपको एक दायरा है, एक कायदा है, एक ढंग है, जिस ढंग के तहत आप बोल रहे हैं। मैं जिस जगह पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, कश्मीर जैसी जगह पर, वहाँ जिस तरीके से बोला जाता है, वो इश्यूज़ जो आज शायद स्टेट ओन्ड रेडियो स्टेशन नहीं लेकर आ सकता है गली मोहल्ले का, वो एक प्राइवेट चैनल ही लेकर आता है। और आई एम श्योर कि आप सब लोग अपने अपने शोज़ पे ऐसे इश्यूज़ लेकर आते हैं जो शायद ही वहाँ ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं बोले जा सकते, लेकिन उन शोज़ को यहाँ लोगों के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने अगर कोई चैनल करता है तो वो प्राइवेट FM ही होता है। जी, इसी में छोटा सा एड ऑन, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा सवाल सर ने पूछा है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे जैसे समय बदल रहा है ना सर, श्रोता भी बदल रहा है। एक जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था तब एक अलग लिसनर हुआ करते थे। अब जो नए श्रोता हैं उन्हें वो थोड़ा सा नया अंदाज चाहिए, शायद इसीलिए FM का जन्म हुआ है कि FM को एक नया TG मिला है। आज आप खुद देखेंगे कि मैंने पर्सनली अपने जोधपुर की बात कर रहा हूँ, आई ऑब्जर्व दैट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इज ऑल्सो चेंज्ड। दे आर डूइंग द थिंग्स विच वी आर डूइंग, बट हमें वो बस हमें पता है कि वो अपनी पूरी हायरार्की में रहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सर, हमारे स्टेशन पर ब्लड डोनेशन के लिए हर शो में किसी का भी मैसेज आ गया है, हम अपने आप फटाक से बिना परमिशन के इन्फॉर्म करते हैं रेडियो पे। आप सुन रहे हैं 94.3 माय FM, अगर आप MGH हॉस्पिटल के पास हैं और अगर आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो आप प्लीज वहां जाइए, एक पेशेंट को जरूरत है, आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात सर ने कही है, मैं बता रहा हूं कि हम उसे भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। कोरोना की जो सर ने बात कही है, मैं इसमें अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहूंगा, बट मैंने सिलेंडर पहुंचाया मेरे लिसनर के यहाँ पे ऑक्सीजन का। क्या बात है, लवली। ये मैं बढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे माफ कीजिए अगर बढ़ाई लगे तो, पर मैं बता रहा हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस तरह की भी है सर। हाँ, टू द पॉइंट डायरेक्ट आकर के वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा है कि अब ये प्राइवेट FMs में सबसे बड़ी बात जो आ गई ना, कि घुमा फिरा के नहीं, अब पर्दे के पीछे नहीं, जो अगर कोई बात है, कोई अगर इशू है, उसको मुंह पे सीधा माइक ऑन एंड बूम करके वो सीधा दिल पे लगती है, वो अथॉरिटी के दिल पे भी लगती है, जिसको एक्शन लेना है उसके दिल पे भी लगती है। और इतनी ताकत FM रेडियो रखता है, इसलिए आज 100 years के इस जर्नी में आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ यहाँ खड़े तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ FM रेडियोज हैं। तो एक बार सबके लिए ताली तो बनती है। So before we take a lasting
comments from everyone. मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम जी हाँ, और वो ये कि 2014 में कश्मीर में बहुत बुरे फ्लड्स आए और हमारा जो रेडियो स्टेशन था इट वेंट अंडर द फ्लड्स और फिर 15 डेज़ के बाद हम वापस ऑन एयर गए। तो हमने डोनेशन कैंपेन स्टार्ट किया और जब हमने डोनेशन कैंपेन स्टार्ट किया तो मैं ऑन एयर गया, मैंने कहा कि हम बड़ी ही मुसीबत से निकले हैं और हम चाहते हैं कि एज अ रेडियो स्टेशन वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए डोनेशन कैंपेन, तो आप मेरी मदद करें। सो यू कैन ड्रॉप इन वॉट एवर यू हैव एट अ रेडियो स्टेशन। आप यकीन करें, मैं मंडे को बोल रहा हूँ, ये पहले अपने शो में पूरे शो में बोल रहा हूँ, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ नहीं आ रहा है। सैटरडे को मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं पहली शो की जो लिंक मैंने की वो इट वाज लाइक कि टुडे आई एम वेरी एंग्री, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ और आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है, समझते क्या आप अपने आप को। दीज वर माई एग्जैक्ट वर्ड्स ऑन रेडियो। मेरा पीएच सुनता है, वो मुझे फ़ोन करता है, कहता है भाई तेरी नौकरी तो गई। फॉर्चुनेटली दैट प्रोग्राम वॉज हर्ड बाई समवन हु वॉज अ बिग शॉट इन द वैली। हमारे पास शाम को 3 ट्रकें रिलीफ की पहुंची just because I could take the liberty on FM radio station, right? So that is the liberty we take. So मुझे सिर्फ एक बात कहनी है मैम, आज सुबह ना एक बहुत प्यारी वीडियो डॉक्यूमेंट्री आई थी 100 Years of Radio। तो मैं जब उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था, अचानक मुझे एक बहुत पर्सनल इमोशन का एहसास हुआ, आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट ऑन स्टेज। हम सबके परिवार में ना कोई पायलट बना है, कोई ना कोई इंजीनियर जरूर बना है, और मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, फॉर ऑल द बडिंग यंग रेडियो प्रेजेंटर्स। दुनिया बहुत अच्छी है, स्टूडियो बहुत अच्छी है, नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा, लेकिन घर में एक एल्डर जरूर आके आपसे पूछता है इसके बाद क्या करोगे तुम? अच्छा रेडियो में करते क्या, उसके बाद क्या करोगे? तो ऐसे टाइम पे, और आज सुबह इस वीडियो को देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वैसे तो 365 डेज इन द ईयर आई फील प्राउड टू बी ए रेडियो प्रेजेंटर। मैं जो कर रहा हूँ, रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, पर 15 अगस्त में मुझे इस बात का ज्यादा गर्व होता है क्योंकि आज़ादी का सबसे पहला न्यूज़ रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो चाहे वो आकाशवाणी हो, कम्युनिटी रेडियो हो या फिर प्राइवेट एफएम रेडियो, वी आर इन द बिजनेस ऑफ इम्पैक्टिंग लाइव्स अपने शब्दों से, विद दैट वन लिटिल टाइम, वन लिटिल स्लॉट, एक छोटा सा गाना। जितनी मुश्किल हालात है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी को ईएमआई देने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भाषा चाहे जितनी भी हो, परिभाषा वही है कि हम लोगों के दिल तक पहुंचे। और आई टॉक फॉर एवरीवन ऑन स्टेज, आई मेट अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स टुडे, इन सबसे मेरी मुलाकात हुई है। तो आपने याद दिला दिया, 50 साल हो गए इधर सबके मिलाकर। ये बिकॉज आई एम ह्यूज किशोर कुमार फैन ना, मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि वो किशोर दा, रफ़ी साहब और मुकेश जी और मान्ना दे, हेमंत दा जैसे सिंगर्स क्यों नहीं आए? तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखो यार, 20 मिनट की शोहरत हर कलाकार के नसीब में है। हर कलाकार छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, मंच पर रहे, गाना गाए, कुछ भी रहे, कुछ भी कहे, 20 मिनट की शोहरत। लेकिन जो 20 सालों की शोहरत है ना, ये सिर्फ ऊपर वाला आपको गिफ्ट करता है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू, ऑल द लवली ऑडियंस मेंबर्स डिफरेंट सिटीज से जो रेडियो को कंज्यूम करते हैं, अच्छा हो या बुरा, अपना समझ कर ही लेते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी रेडियो डे। एक फ़नी बात साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हैं, आप लोग कमर्शियल रेडियो स्टेशन से हैं। मतलब आप क्या सोचते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम कहाँ पे बैठ रहे हैं? साथ ही उसको कंटिन्यू करूंगा सर, फिर दोनों का आंसर साथ दे दो। गुड वन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कम्युनिटी रेडियो के लिए। सर एक मिनट सर, एक्चुअली ये जो सवाल है, ये प्राइवेट रेडियो स्टेशन वाले भी अपने आप को बहुत साल से पूछ रहे हैं। नहीं, पर यहाँ मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट सर, उनके सवाल का जवाब दे दें। यकीन मानिए सर, मेरा ये मानना है कि आवाज़ की दुनिया से जुड़ा हुआ हर इंसान, चाहे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, चाहे वो आरजे है, चाहे वो कम्युनिटी में है, प्राइवेट में है, आकाशवाणी में, किसी में भी है, सब अच्छा ही कर रहे हैं सर। इसीलिए ये इंडस्ट्री आज भी है और आज हम 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, इस युग में जहां सोशल मीडिया ने अपने पूरे पंजे बिखेर दिए हैं, अभी भी लोग मुझे सुनकर कहते हैं कि यार तूने ये जो अभी ट्रैफिक अपडेट दिया ना, बड़ा मजा आया। मुझे सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीजें मिल गई जब मेरे एक लिसनर मुझे कॉल करके कहता है वाह क्या बात कही। मतलब ये हमारे लिए सबसे बड़ा भारत रत्न पुरस्कार है ये,
जब आपका लिसनर आपको फ़ोन कर दे। और रही बात कम्युनिटी रेडियो की स्टेशंस की, आप लोग अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बहुत नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री जो है हमारी, अगर वो थोड़ा सा और ध्यान दें और थोड़ा सा कम्युनिटी रेडियो, प्राइवेट स्टेशंस, इनको थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि जैसा भाई ने बताया कई सारे प्राइवेट स्टेशन अब पाइपलाइन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हमारी सरकार भी थोड़ा इस बारे में सोचे, थोड़ा सा हेल्प मिले सारे स्ट्रीम को, ताकि रेडियो जो है वो हमेशा लाइवली बना रहे। क्योंकि जब आप पाइपलाइन वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, तो फिर आपको रेडियो नहीं होगा, फिर एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट मशीन लगी हुई है, इतने बजे प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आएगी, टाइप हो जाएगा। सो आपका, मेरे हिसाब से कम्युनिटी रेडियो भी अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बहुत बेहतरीन कर रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। We have one more question and then we are wrapping up the session. जैसे कहना चाहूँगा, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सभी का। जैसे कम्युनिटी रेडियो है, कमर्शियल है, आकाशवाणी है। मेरी आवाज़ को आवाज़ ने तकसीम किया, तो सबका अपना अपना टोन है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। आपका दायरा बड़ा है, हमारा कम्युनिटी रेडियो का दायरा छोटा है। जैसे आपने कहा कि आपने भी जैसे कोरोना में काम किया, हमने भी किया। मैं तो कोरोना में काम करते करते खुद पॉजिटिव निकला था, मतलब अवेयरनेस करते करते इतना ज़्यादा हो गया था। और आप आरजे इन करते हो, हम नैरो कास्टिंग करते हैं। लेकिन आपके पास एक बात है कि गाने, और हमारा और गाने का दूर दूर तक राब्ता नहीं है। इसलिए ये कहना चाहूँगा कि किस तरीके से आपके जो फॉर्मेट है उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से, किस मतलब ढंग से कम्युनिटी रेडियो के लैंग्वेज में, अपनी अपनी पहचान है, सबका अपना अपना एक, जैसे कम्युनिटी रेडियो का एक दायरा है, उसका जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। सर ने कहा, सभी ने कहा, एजुकेशन, हेल्थ, सभी पे प्रोग्राम करता है। लेकिन जैसे क्रंचीपना जो है, जो क्रंची जिसे हम कहेंगे, आपने कहा अभी कि रेडियो वाला बाबू है, रेडियो, हाँ, जो आपके लैंग्वेज में जो क्रंच है, वो क्रंच को लेके सब कुछ है। तो अपनी अपनी पहचान है, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? Thank you. नहीं, इन्होंने कहा कि वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको माइक देता हूँ। नहीं, we want you to answer it. सर, एक्चुअली जो आपने बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जब 101वां साल हो, तब प्रोग्रामिंग हेड्स और स्टेशन हेड्स को बुलाना चाहिए ये क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आंसर करने के लिए। और सेल्स वालों को साथ में, सर, सेल्स वालों को साथ में, एक सेल्स वाला जरूर होना चाहिए। सेल्स वाला तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ कहीं पे भी। बट वो सर की बस एक बात मेरे को बतानी है। सर, एक बात आपकी बात से पक्का प्रूव हो रही है कि हम एज आरजेस बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, कि हम आपको हमेशा खुश नजर आते हैं या सुनाई देते हैं। हम बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, एक बात मैं आपकी रहता हूँ। दूसरी, हमारे चैलेंज बहुत अलग लेवल पे हैं सर। मतलब अगर मैं खोलने बैठूंगा एक एक पोल, तो हम सब एक साथ सब नजर आएंगे कि एक शो से ज़्यादा आजकल 2 शोज़ करने पड़ते हैं, प्रोड्यूसर्स की वैकेंसी, और उन सबको हायर कर दिया गया, हमारे साथ कोई हेल्प नहीं होती। हमारे डिजिटल टारगेट्स हैं, सब डिजिटल टारगेट्स हैं कि इंस्टाग्राम पे फलाना फॉलोइंग और व्यूज़ चाहिए, यूट्यूब पे फलाना फॉलोइंग और व्यूज़ चाहिए, हर रोज़ एक नया सेलिब्रिटी या गेस्ट होना चाहिए। अपने अपने चैलेंजेस हैं। बट आई थिंक कम्युनिटी रेडियो और कैसे कमर्शियल रेडियो को ब्रिज कर सकते हैं, वो आई थिंक ज़्यादा तजुर्बेदार लोग बैठे हैं। मेरे को सिर्फ आपकी बात से ये बहुत अपने आप पे और सब पे फ़ख्र हुआ कि हम बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, कि हम आपको हमेशा खुश लगते हैं। और जो आपने हमारी सैलरी स्केल बता दिया यहाँ पर, ये सबका ये लेकिन एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कम्युनिटी रेडियो के हवाले से, कि इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप एक्टर अच्छे हों अच्छी बात पहुँचाने के लिए। जो कम्युनिटी रेडियो कर रहा है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कमर्शियल रेडियो की फ्रीक्वेंसीज नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर फार्मिंग को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, विमेन एम्पावर को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कम्युनिटी रेडियोस बहुत काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक आज 100 ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ 20 साल तो कम्युनिटी रेडियो को भी है, और आज उनको भी हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो काम आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अब एक तरीका है कि कमर्शली, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कमर्शियल रेडियो पे हर चीज़ बेच के ही होती है, तो वो चीज़ का एक टीम है जो उस चीज़ को कर रहा है, पीछे से पुश कर रहा है। उसके अलग अलग कुछ कायदे हैं, डंग है, और जिसमें आपने कहा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था क्रंचीपन, जो इन्होंने यूज़ किया था क्रंचीपना, सॉरी। तो वो क्रंचीपना जो है ना, उसके लिए थोड़ा ये फारिग होना, वेला होना ज़रूरी है आपको। सो वो वक्त के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन एम है कम्युनिटी रेडियो का, वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। सो आई थिंक उस काम में आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। आई थिंक आपका ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करता हूँ। इस गैदरिंग पे आई थिंक नन ऑफ अस वुड डिसएग्री। ये बहुत खूबसूरत एक मैरिज होगा, एक मर्जर होगा, कि सोचिए अपने अपने जगह पे, चाहे गुजरात हो, कश्मीर हो या वेस्ट बंगाल हो, कहीं पर भी अगर कोई कम्युनिटी रेडियो सेटअप कर रहा है, ठीक है,
ऑब्वियसली फर्स्ट और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो भी बात करे वहां पर, ठीक है, वो एटलीस्ट लोगों के दिल तक पहुंचे। अगर आपका मुद्दा ही लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा तो वो ऑब्जेक्टिव आपकी फेल होती है। वहां पर शायद हमारे जैसे वो विल्ले प्राइवेट एफएम के जो प्लेयर्स हैं आपकी मदद कर सकते हैं कि बात करने का तरीका कुछ ऐसा है, यू नो, इसको अगर ऐसे प्रेजेंट किया जाए थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, ज्यादा सीरियस ना होकर, तो शायद ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड वे टू गो फॉरवर्ड। नंबर 2, इसको मैं क्रंचीपना बोलूंगा सर, ये क्रंचीपना का रियल डेफिनेशन होगा। और दूसरा सर, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के 3 बच्चे हैं सर, एक आकाशवाणी जो एल्डर ब्रदर है, ठीक है, उसको हम लोग बंगाली में भौद्रो छेले बोलते हैं, ठीक है, एक जो कम्युनिटी रेडियो है, जो बेचारा ऐसा सिबलिंग है जो सारा काम करता है लेकिन उसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, और तीसरा सर ऐसा जो शोर शराबा बहुत करता है लेकिन लोगों को लगता है कि काम हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा, वहां पर हम अपने आप को फेंक रहे हैं सर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, तीनों भाई मिलकर ही इस परिवार को बनाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत सही। मच।